शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी एवं भाजपा ब्रज प्रांत के उपाध्यक्ष मनोज कश्यप का कहना है कि जलालाबाद कोतवाली का कोतवाल लगातार गरीबों को परेशान कर रहा है और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसने उल्टा उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। सही भी है, क्योंकि भाजपा सरकार बनने के बाद एक जाति विशेष के थानेदारों को भाजपा सरकार में एकाएक परेशानी पैदा हो गई है। अमर सिंह यादव के बारे में अगर बताया जाए तो इतना ही कहना उचित होगा कि बात बात पर पीड़ितों को गाली देना, धमकाना उनके मिजाज में शामिल हैं। अब जबकि प्रदेश में योगी सरकार है तो जाहिर है कि कोतवाल की दबंगई नहीं चल सकती। शायद इसीलिए उन्हें काम करने में परेशानी हो रही है। एसएसआई अमर सिंह द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से मिथ्या हैं, झूठे हैं। एसएसआई को रात को 10:30 बजे यदि मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं इस संदर्भ में कर रहा हूं कि एसएसआई आपने रिश्वत लेकर एक गरीब किसान की खेती एक यादव को कटवाने के लिए दे दी है और वो उसे काट रहा है, उसे रोको। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। और निश्चित तौर पर ये जो व्यक्ति है, एसएसआई अमर सिंह नाम का जो व्यक्ति है, ये पूरी तरीके से जनता को नजरअंदाज करके, व्यापारियों को नजरअंदाज करके, दबे कुचलों को नजरअंदाज करके संरक्षण देता है, बाहुबलियों को, गुंडों को संरक्षण देता है। इसका एक प्रकरण मैं आपको ध्यान करा रहा हूं जिसकी जांच होनी चाहिए 100%। एक 11 साल का बच्चा बेर तोड़ने गया था जब ये थाना इंचार्ज थे कलान के, और उसको मार मार कर यादवों ने, मालो गांव की घटना है, पूरी तरीके से उसको मौत के कगार पर ले गए और 5 दिन बाद वो बच्चा मारा गया, वो बच्चा खत्म हो गया। और उसके बाद भी इस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, क्योंकि जितने लोग थे वो सारे इसको अपना रिश्तेदार बता रहे थे। ये संरक्षण करता है गुंडों का, ये संरक्षण करता है बदमाशों का। मैं एक प्रकरण और बता रहा हूं इसका, कि जब ये कलान थाना के अंतर्गत इंचार्ज थे तो 50,000 रुपए इनके एक दरोगा के पास जनता ने पकड़ लिए थे गौकसी कराते वक्त, और गाय का इतना सारा मांस वहां पर इकट्ठा करके जब पब्लिक इनके पीछे भागी, नीलिमा गांव के लोग थे और मालो गांव के लोग थे, उसके आसपास के लोग थे, तो ये मांस छोड़कर इनका एसएसआई जो था, इस एसएसआई का जो एसआई था वो भाग गया। और मांस छोड़कर जब भाग गया तो उसको दबाने के लिए इस व्यक्ति ने 3 दिन तक जेसीबी से उस मांस को जमी, चील कौए वहां गांवों के अंदर उसको डाल रहे थे। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वो मांस आज 1 साल हो जाने के बावजूद भी उसके जो कण है ना, वो जमीन के अंदर नजर आएंगे और बदबू देते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। ये व्यक्ति तो गौकसी कराने वाला एक ऐसा यादव है जो निश्चित तौर पर इसको बख्शना नहीं चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि चाहे जो हो, किसी भी कीमत पर हो, किसी भी उस पर हो, निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो गौकसी कराते हैं, ऐसे लोग जो बाहुबलियों को संरक्षण देते हैं, ऐसे लोग जमीनों पर कब्जा कराते हैं, ऐसे लोग जो खेती की फसल खाकर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर तो निश्चित तौर पर इनकी पौवारा हो जाती है, मार्च अप्रैल के अंदर, क्योंकि गरीबों की खड़ी फसल जो उनके खून पसीने से उन्होंने सींची है, ये ऐसे खवा देते हैं। और जिस स्टे की ये बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि स्टे जिस खसरे की ये बात कर रहे हैं उस खसरे पर स्टे तो है, लेकिन उस व्यक्ति की जो 13 बीघा जमीन जो काटी जा रही थी उस पर कोई स्टे नहीं है। मैं 100% वकीलों से चर्चा करके इस व्यक्ति को मैंने फोन किया था, और ये निश्चित तौर पर ये एक ऐसी घूस है पुलिस विभाग। हाँ, जो मुझे धमकी दी है और मैं जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं, और इस संबंध में मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बता दिया है। और मेरा अब तक पूरा सेवा काल निष्पक्ष और ईमानदारी से बीता। मैंने अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए और पुलिस के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। मामले की तह में जाएं तो पता चलता है कि मनोज कश्यप अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार गरीबों मजदूरों की समस्याओं के निस्तारण के लिए लगे रहते हैं। यही कारण है कि क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं। जब 13 बीघा खेत में खड़े गेहूं को अवैध रूप से कटवाने का उन्होंने थानेदार से विरोध जताया, तब थानेदार को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार में इस थानेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। शाहजहांपुर से अमित पांडे की रिपोर्ट।